हेलो गाइस। तो आज हम लोग अपना सीसीएनए सीसीएनपी सीरीज का लास्ट लेक्चर रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो लेक्चर नंबर 59। आज हमारा ये कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। तो हमें IPv6 पढ़ना था। जैसे कि आपको पता ही है कि IPv4 धीरे धीरे शॉर्टेज होने लगा। उसके लिए IPv6 को इन्वेंशन किया गया था। और ये ऐसा नहीं है कि अभी जस्ट नया बना है, ये काफ़ी साल पहले बन गया था, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन काफ़ी धीरे धीरे है। तो अभी जैसे कि कई सारे कंपनीज ISP भी IPv6 की तरफ मूव कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि IPv4 हट गया है, IPv4 अभी भी चल रहा है। IPv4 के चलते चलते IPv6 के साथ भी इम्प्लीमेंट किया जा रहा है और IPv6 धीरे धीरे उसे टेक ओवर कर लेगा। IPv4 हटेगा नहीं, IPv4 चलता रहेगा। तो जो हमने पढ़ा है, ऐसा नहीं कि वो सारी चीज़ें बर्बाद खत्म हो गई। IPv4 हमेशा रहेगा और IPv6 धीरे धीरे डोमिनेंट पोजीशन पे आ जाएंगे। लेकिन काफ़ी टाइम है, अभी फिलहाल IPv4 ही डोमिनेंट है। तो जो हमने पढ़ा है वो सारी यूजफुल। तो IPv6 जो एड्रेस है, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग इसे बनाया गया है और काफ़ी ज़्यादा फीचर्स इसमें डाली गई है कंपेयर टू द IPv4। क्योंकि IPv4 काफ़ी पुराना कंसेप्ट था, आपको पता है कि डारपा ने बनाया था। उन्हें अपना मिलिट्री बेस ही सिर्फ ऐड करना था, तो उस बेसिस से IPv4 को बनाया गया था। लेकिन IPv6 में काफ़ी सारी चीज़ों का ध्यान रखा गया। जैसे कि आप पढ़ेंगे, आपको IPv6 ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने लगेगा कंपेयर टू द IPv4। जैसे सबसे सिंपल चीज़ मैं बता दूं कि यहाँ सबनेटिंग वाली पूरी कंसेप्ट हट जाती है। सबनेटिंग हम यूज़ नहीं करते यहाँ। जैसे कि वहाँ पर हम सबनेटिंग करते थे /30 /29, राइट, /28, ये सारी चीज़ें थी। तो इतना ज़्यादा यहाँ झोल झाल नहीं है। IPv6 में सीधा सीधा ब्लॉक, जैसे क्लास आप पढ़ते थे, क्लास A, क्लास B, क्लास C, तो इसी टाइप का सीधा सीधा इसमें सबनेटिंग है। और उतना ज़्यादा इसमें कंसेप्ट दिमाग नहीं लगाना पड़ता है। ये तो एक छोटी सी बात हो गई IPv6 के बारे में। तो IPv6 को 128 बिट का बनाया गया, एक बड़ा नंबर है जो कई सारे IP एड्रेसेस हो जाते हैं। साथ साथ इसमें 128 बिट चूंकि एक बड़ा है, तो इसे पॉसिबल नहीं था कि बाइनरी फॉर्म पे लिखा जाए। इस वजह से इसे हेक्साडेसिमल फॉर्म में लिखा जाता है। हेक्साडेसिमल फॉर्मेट से आप अवेयर हैं, ऑलरेडी आपने मैक एड्रेस देख रखा है, तो आपको पता ही है कि हेक्साडेसिमल रिप्रेजेंटेशन कैसा रहता है। सेम ही है, 0 to 0 रहेगा और 1 से 1 रहेगा। सेम ऐसा चलता चला जाएगा और जहाँ 10 आ जाएगा तो वहाँ A आ जाएगा, फिर 11, 12 और 15 लास्ट में आ जाएगा, तो वो आपका F आ जाएगा, राइट। 10A, 11 आपका B, 12 आपका C, 13 आपका D और 14 आपका E और 15 आपका F। यही तक रहता है, ठीक। तो IPv6 आपका 128 बिट है और इसे 8 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है। जैसे ये सारे जो रिप्रेजेंटेशन है, ये आपके सारे हेक्साडेसिमल नंबर पे है। एक नंबर आपको पता ही है कि ये 4 बिट का होता है, 0000, और मैक्सिमम ये 0 से स्टार्ट होकर 15 तक जाएगा, 1111 15। तो 0 को 0 लिखेंगे और 15 को F लिखेंगे। तो इस तरह से एक ब्लॉक पे आपका टोटल हो जाएगा। एक नंबर आपका 4 बिट का है, तो 4 नंबर है यहाँ पे। तो 4 नंबर 4 × 4 इस 16 बिट का हो जाएगा। यानी इसे एक जो ग्रुप है उसमें 16 बिट होता है, उस एक ग्रुप को हम हेक्सटेट कहते हैं, ठीक है। एक ग्रुप को हेक्सटेट कहते हैं। और ये सारे जो होते हैं, एक एक हेक्सटेट जो होते हैं, वो आपस में कॉलम से डिवाइड किए जाते हैं। बीच में कॉलम रहेगा, फिर आगे बढ़ता चला जाएगा। इस तरह से टोटल 8 ग्रुप रहेंगे। ये टोटल एक बार आप ऐड करोगे, ये 16 तो ये आपके टोटल हो जाएंगे 128, ठीक है। तो हेक्साडेसिमल में रिपीटेशन अभी आपको नहीं सिखा रहा हूँ, क्योंकि ऑलरेडी यू आर अवेयर अबाउट इट। आपने मैक एड्रेस पे काफ़ी अच्छे से डिटेल में देख रखा है, तो ज़रूरत नहीं है इसकी। तो IPv6 का लाने का रीज़न क्या था? सबसे पहला, IPv4 हमारा ख़त्म हो रहा है। मोर एफिशिएंट राउटिंग की फैसिलिटी है, वो आगे चलकर वो क्लियर हो जाएगी। बेटर सपोर्ट है मोबाइल एंड IoT के लिए।
इसमें नेट 64 वगैरह की कंसेप्ट यूज होती है, बहुत बेटर है, डीएनएस 64 वगैरह है। सिंप्लीफाइड हेडर है, हेडर को भी काफ़ी सिंप्लीफाई किया गया है। मतलब IPv4 का अगर आप हेडर देखेंगे वो एक कॉम्प्लेक्स है, और IPv6 का अगर हेडर देखेंगे वो सिंपल है। थोड़ा सा अगर मैं आपको IPv6 का हेडर यहाँ पे दिखाऊं तो आपको लगेगा काफ़ी सिंपल कर रखा है। जैसे कि IPv4 का अगर आप हेडर देखें तो यहाँ देखो आपको एक मेन चीज जो फ्रेगमेंटेशन वाली जो कंसेप्ट थी ये है ही नहीं है, ठीक है, क्योंकि सारे जो है 1500 MTU पे आजकल यूज होते हैं, सारे डिवाइसेस हमारे 1500 MTU सपोर्ट करते हैं। तो हमें ज़रूरत नहीं फ्रेगमेंटेशन का, तो पहले ज़रूरत थी क्योंकि पहले डिवाइसेस 1500 MTU को सपोर्ट नहीं करते थे, तो कुछ छोटे भी होते थे, तो उसके वजह से फ्रेगमेंटेशन करना पड़ता। तो ये फ्रेगमेंटेशन अब होता नहीं है, मैंने आपको इस समय भी बताया था, अब ज़रूरत नहीं पड़ती, इस वजह से फ्रेगमेंटेशन का कंसेप्ट ही हटा दिया। यहाँ से तीन जो आपकी जो हेडर्स थे, तीन जो ब्लॉक्स थे फ्रेगमेंटेशन वाले, वो सारे हटा दिए गए, काफ़ी सिंपल रखा गया। देखो वर्जन है, यानी IPv6 है, 4 बिट का होता है IPv6 है, ठीक है। प्रायोरिटी है, प्रायोरिटी यहाँ पे क्वालिटी ऑफ सर्विस जिसे कहते हैं, ठीक है। पेलोड लेंथ है कि कितना उसमें जो डेटा है कितना लेंथ का है। नेक्स्ट हेडर यानी प्रोटोकॉल नंबर, कि आगे क्या है, UDP है, TCP है, या आपका ICMP है, तो क्या है वो प्रोटोकॉल नंबर यहाँ पर है। हॉप लिमिट यहाँ डाल दी गई है, जिसको TTL टाइम टू लिव कहते थे, इसे हॉप लिमिट डाल दिया गया है, सेम आपका TTL है। सोर्स IP एड्रेस 128 बिट का होगा, IPv6 है, डेस्टिनेशन IP एड्रेस 128 बिट का होगा जो IPv6। काफ़ी सिंपल, यहाँ उतना झमेला नहीं है आपका IPv6 IPv4 पे जो हम फ्रेगमेंटेशन वगैरह एडिशनल चीज़ें, आइडेंटिफिकेशन नंबर, फ्रेगमेंटेशन ऑफसेट, ये सारी चीज़ें देखते थे, तो उतना ज़्यादा ये कॉम्प्लेक्स नहीं IPv6, क्योंकि ज़रूरत नहीं पड़ी ना, हम यूज ही नहीं करते थे, फालतू का भूट मूट के चला रहे थे। तो अगर आप IPv6 के अगर ये फॉर्मेट देखें, तो यहाँ पर अगर आप फॉर्मेट देखें तो एक बड़ा नंबर है जो 8 ग्रुप्स का है, जिसे हम हेक्सेट कहते हैं। तो इसे लिखने के लिए काफ़ी सिंप्लिसिटी कर दी गई। सिंप्लिसिटी ऐसा है कि आप के आगे जितने भी जीरो रहेंगे, लीडिंग जीरो, उससे आप एलिमिनेट कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि मान लो अगर इससे आपको लिखना है 2001, ये तो पूरा ही लिखा है, आगे जीरो है तो जीरो को हटा सकते हैं आप, सिर्फ DB8 3 लिख सकते हैं। उस तरह से जहां भी लीडिंग जीरो है आप हटा सकते हो, देखो 42 लिखा है, राइट। और दूसरा एक कंसेप्ट और बनाया गया है यहाँ पे, डबल कॉलम। डबल कॉलम इन द सेंस कि अगर आपको कंटिन्यूअसली जीरोस आ रहे हैं अगर आपके हेक्सटेट्स पे, तो उससे आपको लिखने की जरूरत नहीं है, उसे डबल कॉलम से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे ये एक नंबर है तो इसे मैं लिखूं 2001, आगे का जो जीरो है उसे एलिमिनेट कर देता हूं मैं ताकि छोटा हो जाए, DB8, और 1 2 3 तीनों आपके हेक्सटेट्स पे आपके जो है जीरो है, तो उसे मैं डबल कॉलम से लिख, जरूरत नहीं है लिखने की, ये बाय डिफॉल्ट समझ जाएंगे लोग कि अच्छा बीच में जीरोस है। फिर FF00, फिर 0042, तो डबल जीरो को हटा देता हूँ मैं, 42, फिर 823, 8329, 832। तो ये जब लिखा रहेगा तो लोग समझ जाएंगे, अच्छा चलो एक ग्रुप हो गया, 2 3 4 5, ठीक है, 5 ग्रुप हो गया तो ठीक है, तो मुझे 3 ग्रुप ऐड करनी पड़ेगी। अगर मैं पूरा फॉर्म में से लिखूँ तो मैं पूरा लिखूंगा 2001 0DB8, ठीक है, कॉलम। अब चूंकि यहाँ पे 2 ग्रुप हो गया या 3 5 हो गया, तो 3 ग्रुप मुझे ऐड करना है, ठीक है, तो 3 जीरो का ग्रुप मुझे ऐड करना है। और बाकी ये सारी चीजें लिखेंगे सेम, FF0042 8322, सिंपल, ठीक है। और ये डबल कॉलम जो है वो एक ही बार यूज कर सकते हैं, वन टाइम ही यूज कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर मान लो अगर आपको ऐसा कुछ नंबर मिले, जैसे कि अगर मैं आपको बताऊं कि ऐसा मिल रहा है आपको 2001, ठीक है, फिर आपको 0DB8, ठीक है, यहाँ पर 0000 है, फिर यहाँ पर मान लो 0012 है, ठीक है, और फिर यहाँ पे 0000 है, राइट, और फिर आपका सेम FF 00000042, और फिर 8329।
अगर ऐसा है तो आपको अगर लिखना है तो आप एक ही बार लिख सकते हो, 2001 आगे को हटा दो, DB8 कर दो। ठीक है, यहाँ पे अगर आप जीरो यूज करना चाहते हैं तो इसे आप डबल कोलन कर लो, फिर 0012 है तो 12 लिख दो, फिर यहाँ पर लेकिन आप डबल कोलन दोबारा यूज नहीं कर सकते क्योंकि वो कंफ्यूजन हो जाएगा। राइट, अगर यहाँ पे डबल कॉलन यूज करोगे तो कैसे पता चलेगा कि यहाँ पे एक जीरो था या एक ग्रुप ऑफ जीरो था कि तीन ग्रुप ऑफ जीरो था। इस वजह से सिंपल है कि यहाँ पर एक बार ही डबल कॉलन आप यूज कर सकते हैं, ये एक सिंगल कॉलन हो गया, और ये चार जीरो को आप एक जीरो लिख सकते हैं। फिर अगर आप फिर आगे लिखना चाहते हो F00, फिर डबल जीरो को हटा दो आप 42, वो तो बाई डिफॉल्ट चलता रहेगा 832। इसको अगर आप चाहो तो ऐसा भी लिख सकते हो, ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है कि पहले ही को जीरो पे आपको डबल कॉलम यूज करना है, आप चाहो तो बाद वाले के लिए भी यूज कर सकते हो DB8, और यहाँ पे एक कॉलम देकर आप जीरो लिख दो, फिर 12 लिख दो, और आप यहाँ अगर यूज करना चाहते हो डबल कॉलम तो आप यहाँ भी डबल कॉलम यूज कर सकते हो। तरीका है जैसा भी मर्जी आप लिख सकते हो, 832। ठीक है, तो डबल कॉलम एक ही बार यूज होगा, बाकी फर्स्ट लीडिंग जीरो आप सारे का हटा सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो इस बात का थोड़ा ध्यान रखना। बाकी काफी सिंपल ही है ये सिस के बारे में। अब जैसे कि IPv6 के बारे में बात किया जाए, जैसे कि हम क्लास टाइप्स ऑफ IPv6, जैसे कि आप वहां पे देख रहे थे IPv4 पे भी, वहां पे भी था यूनिकास्ट था, राइट, फिर आपका मल्टीकास्ट थे, फिर आपके ब्रॉडकास्ट थे। इस तीन कैटेगरी पे मेनली डिवाइड था, जो क्लासेस भी कह सकते हो, क्लास तो अलग चीज है, क्लास आपके यूनिकास्ट के अंदर आते थे। ठीक है, तो यूनिकास्ट, मल्टीकास्ट एंड ब्रॉडकास्ट था, तो यहाँ पे भी सेम है, लेकिन यहाँ पे ब्रॉडकास्ट नहीं, IPv6 में ब्रॉडकास्ट को हटा दिया गया है क्योंकि मल्टीकास्ट ही ब्रॉडकास्ट का काम कर देता है। राइट, आपने देखा भी था कि ब्रॉडकास्ट की जरूरत नहीं पड़ती थी, तो मल्टीकास्ट ही ब्रॉडकास्ट का काम करता है, इसलिए यहाँ पर ब्रॉडकास्ट हटा दिया गया। यहाँ पे एक एडिशनल चीज लाई गई जैसे एनीकास्ट कहते हैं, ये एक अलग चीज है, इसको ब्रॉडकास्ट से आप कंपेयर मत करना, ये एनीकास्ट एक अलग चीज है, मैं बस समझाता हूँ आपको। तो यूनिकास्ट सेम आपका, यूनिकास्ट के अंदर तीन कैटेगरी है, तो तीन कैटेगरी पे डिवाइड किया गया है। एक सबसे पहला कैटेगरी है आपका ग्लोबल यूनिकास्ट, हम यूनिकास्ट की बात कर रहे हैं, ठीक है, मल्टीकास्ट की भी बात नहीं कर रहे हैं, ग्लोबल यूनिकास्ट। तो ग्लोबल यूनिकास्ट, यूनिकास्ट के अंदर है ग्लोबल यूनिकास्ट। ग्लोबल यूनिकास्ट इज नथिंग बट योर पब्लिक आईपी, जैसा कि IPv4 पे पब्लिक आईपी एड्रेस था, उस तरह से ग्लोबल यूनिकास्ट यहाँ पब्लिक आईपी है। इस पे फर्स्ट 3 बिट को सेट 001 किया गया। मान लो जैसे कि अगर हम फर्स्ट ग्रुप की बात करें तो 0010, ये आपका फिक्स्ड है 3 बिट, ये इतना ही रहेगा, और अगर आप मैक्सिमम करेंगे तो 1, और फिर आप जो भी लिखना चाहें 000, लाइक 000, जितना भी आप बढ़ सकते हैं 8 ग्रुप तक, तो आप यहाँ पर देख लो। ठीक है, तो फर्स्ट ग्रुप पे फर्स्ट हेक्सटेट पे आप मैक्सिमम क्या कर सकते हो, जब 3 बिट फिक्स है, इसे चेंज नहीं कर सकते हो, तो मैक्सिमम क्या कर सकते हो, 1 ही कर सकते हो। तो इसकी वैल्यू क्या होगी, अगर इसकी हेक्साडेसिमल वैल्यू निकालोगे तो क्या निकलेगा, पहला जीरो तो जीरो ही रहेगा, जीरो। ठीक है, फर्स्ट 3 बिट जीरो है, तो इसकी वैल्यू क्या निकलेगी, 2 निकलेगा। देखो मैं आपको समझाता हूँ यहाँ पर खाली खाली पेज पे, ठीक है, ऐसे आपको ये समझ, जैसे मैं कह रहा हूँ कि फर्स्ट 3 बिट सेट टू 001। ठीक है, तो पहले ग्रुप की अगर बात करें, फर्स्ट ग्रुप यानी फर्स्ट हेक्सटेट की बात कर रहा हूँ, सबसे पहला वाला 8 हेक्सटेट होंगे, तो पहला वाला हेक्सटेट की बात कर रहा हूँ, तो वहां पे क्या होगा, 0000, ऐसा रहता है, 0000, 0000, 000, राइट, ये रहेगा फर्स्ट हेक्सटेट में। 16 बिट होता है एक हेक्सटेट में, मैंने बताया आपको, राइट। तो यहाँ पे क्या बता रहा है, 001, फर्स्ट 3 बिट 001 ही रहे, बाकी इधर आप कुछ भी कर सकते, राइट, बाकी आप इधर कुछ भी कर सकते। तो मिनिमम जो होगा फर्स्ट 001, तो यहाँ पर 0 ही लिख सकता हूँ, ये मिनिमम हो गया। मैक्सिमम फर्स्ट ग्रुप पे अगर हम कर सकते हैं तो 0011 ही कर सकते हैं, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, ये 1 टू द पावर 01 टू द पावर 1 2
4 8, तो कितनी इसकी वैल्यू है 2, और इसकी वैल्यू कितनी है 1 2 4 8, तो 2 + 1 क्या है 3। ठीक है, तो अगर फर्स्ट हेक्सटेट लिखते हैं आप तो क्या लिखेंगे 2 0 0 0 0, और मैक्सिमम क्या हो सकती है 3 0 0 0। उसके बाद आप जितना मर्जी हेक्सटेट लिख लो। सॉरी, 8 हेक्सटेट आएंगे, मैं और नहीं लिख रहा हूँ, ये तक लिख दे रहा हूँ और ये कंटिन्यू चलो। ठीक है, क्लियर है, इसमें तो कोई डाउट नहीं। तो इसकी जो मिनिमम वैल्यू होगी वो 200 से स्टार्ट होगी और मैक्सिमम जा सकती है 300। फिर यहाँ पे भी बढ़ सकती है, ये तो आपको फ्री के कर दिया गया, राइट। तो इसे कहते हैं ग्लोबल यूनिकास्ट। ग्लोबल यूनिकास्ट जो पब्लिक आईपी की तरह है, और इसकी वैल्यू 2 से स्टार्ट होती है जनरली। अभी 2 का ब्लॉक ही मिल रहा है, 3 का ब्लॉक जनरली किसी को नहीं मिल रहा है, क्योंकि अभी 2 का ब्लॉक ही बहुत ज्यादा है। जब 2 खत्म हो जाएगा तो फिर 3 का ब्लॉक मिलेगा। फर्स्ट 3 बिट सेट टू द 001, तो आपकी वैल्यू 200 से स्टार्ट होगी। उसके बाद आपको वैल्यू 2 से स्टार्ट होगी, उसके बाद आप कुछ भी वैल्यू रख सकते हैं। इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, इसकी वैल्यू 2 रख सकते हो, 3 रख सकते हो, जो मर्जी रख सकते हो। ठीक है, जैसा ब्लॉक आपको मिलेगा वो मिलेगा। इसे भी आपको परचेज करना पड़ेगा, इट्स नॉट अ फ्री टू यूज। ठीक है, परचेज करना पड़ेगा एसपी से या आरआई से। फाइन, ओके। उसके बाद है आपका सेकंड कैटेगरी आता है लिंक लोकल एड्रेस। लिंक लोकल एड्रेस वैसा ही है जैसा अपीपा था। अपीपा पे जो था, जैसे डीएचसीपी अगर आपको नहीं काम करना है तो ऑटोमेटिक आपको आईपी एड्रेस मिल जाती है, सेम आपको लिंक लोकल। तो लिंक लोकल में भी आपका जो है, लिंक लोकल में फर्स्ट 10 बिट को सेट कर दिया गया। जैसे कि मैं अगर आपको बताऊं यहाँ पर सेम कैटेगरी से, फर्स्ट 10 बिट इज सेट। तो फर्स्ट 10 बिट अगर आप बताएंगे, जैसे कि एक फर्स्ट हेक्सटेट ले रहा हूँ 00 0000 0000, फर्स्ट हेक्सटेट की बात कर रहा हूँ। ठीक है, इसमें सेट है फर्स्ट 10 बिट। तो फर्स्ट 10 बिट कैसा सेट है 1111, ठीक है, 1110 और 10, ये फिक्स, इसे आप चेंज नहीं कर सकते। उसके बाद चाहे जो मर्जी कर। तो इसका अगर हेक्साडेसिमल वैल्यू निकालू तो कितना हो जाएगा 15, सारे ऐड हैं 15 मतलब है। और इसका निकाल लो तो ये 1 2 4 और 8, 8 + 4 12, 12 + 2 14, तो 14 कितना होता है ई होता है। उसके बाद इसका वैल्यू अगर निकालोगे आप तो मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगा, मान लो यहाँ पर भी अगर हम 00 रखते हैं तो मिनिमम तो 00 ही होगा, उससे ज्यादा तो कुछ हो नहीं सकता। तो ये फिक्स्ड है, तो इसका वैल्यू कितने हो जाएगा 8, तो 8। और यहाँ पर भी मिनिमम रखते हैं 00, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 0। उसके बाद चाहे जो भी हेक्सटेट लिख लो आप, ये आपकी मिनिमम होगी। अभी फिलहाल इसी ब्लॉक पे मिल, कहीं भी जाएंगे आपको इसी ब्लॉक पे मिल। ठीक है, इसी ब्लॉक पे लिंक लोकल एड्रेस चल रहा है। ठीक है, क्योंकि एक बहुत बड़ा नंबर है। उस तरह से अगर मैक्सिमम देखेंगे तो क्या हो सकता है, अगर मैक्सिमम इसे लिखा जाए 1111 1110, ये तो फिक्स्ड है, 10 ये भी फिक्स्ड है। उसके बाद आप मैक्सिमम क्या कर सकते हैं 11 कर सकते हैं इस दो को, तो इसको भी मैक्सिमम 11 कर सकते हैं, राइट। तो फर्स्ट ऑक्टेट पे क्या होगा, ये एफ हो जाएगा, ये ई तो ई ही रहेगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा 8 2 10 11, तो 11 कितना हो जाता है बी हो जाता है। और ये क्या हो जाएगा 15 मतलब एफ हो जाएगा। तो मैक्सिमम क्या हो जाएगी FEBF 00, उसके बाद जो भी आप एक्सटेंट लिखना चाहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 10 बिट फिक्स था तो इसमें /10 रन। उस तरह से आपका अगर ग्लोबल यूनिकास्ट पे आपका 3 बिट सेट था तो ग्लोबल यूनिकास्ट में 200 000,
और फिर 000 जो भी था आपका /3 है। ठीक है, 3 बिट सेट। यहाँ पे 10 बिट सेट है इसलिए /10 रहेगा। ठीक है, पहले का 10 बिट आप चेंज नहीं कर सकते इसलिए /10। उसके बाद आप जितना मर्जी चाहे सबनेटिंग कर सकते हो, वो आपकी इच्छा। जनरली लोग यहाँ पे जो सबनेटिंग करते हैं वो 16 पे चलते हैं। /16 /32 /48 /64 इसी टाइप के चलते हैं। /96 बारीकी से सबनेटिंग नहीं करते। प्योर प्योर एक एक हेस्टेट पकड़ते हैं और एक हेस्टेट को फिक्स करते हैं। ठीक है, अब सबनेटिंग तो आपने बहुत डिटेल में पढ़ ली है, तो अभी सब चीज़ तो आपको हल्का ही लग रहा होगा। फाइन। तो लिंक लोकल एड्रेस जो है वो आपको ऑटोमेटिक अपीपा की तरह है, और ये बाय डिफॉल्ट आपको मिल जाता है। जैसे ही आप IPv6 कॉन्फ़िगर करते हैं आपको ये लिंक लोकल एड्रेस मिल जाता है। मैक एड्रेस के बेस पे वो जनरेट हो जाता है। ये मैं आपको बाद में थोड़ा बताता हूँ कि इसमें कैसे होता है। तो फर्दर कैटेगरी जो है हमारा है यूनिक लोकल एड्रेस। यूनिक लोकल एड्रेस जो है वो आपका प्राइवेट आईपी एड्रेस की तरह। तो यहाँ पर जो ये प्राइवेट आईपी एड्रेस है, यहाँ पर नेट वगैरह कंसेप्ट नहीं है IPv6। इस प्राइवेट आईपी को अगर आप असाइन करते हो तो आप इंटरनेट पे नहीं जा सकते, याद रखना इस पर। क्योंकि नेट वगैरह नहीं है वहाँ। नेट इस वजह से प्राइवेट टू पब्लिक कर सकते थे आप, यहाँ नहीं कर सकते। यहाँ पर अगर इंटरनेट पे जाना है तो ग्लोबल यूनिकास्ट एड्रेस देना पड़ेगा। यूनिक लोकल एड्रेस जो है वो आप प्राइवेटली यूज़ कर सकते हो। मान लो ऐसा है कि आपको इंटरनेट पे नहीं जाना है, प्राइवेटली यूज़ करना है, सारे सिस्टम को इंटरनेट पे नहीं जाना है, वो इंटरनल रहना चाहते हैं, तो आप सिंपली प्राइवेट आईपी एड्रेस IPv6 एड्रेस दे सकते हैं। ठीक। तो इसमें क्या है, इसमें आपको 7 बिट फिक्स कर रखा है। फर्स्ट 7 बिट आपको फिक्स कर रखा है। जैसे कि अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर सेम मैं लिखता हूँ फर्स्ट से 0000 0000 0000। ठीक है, तो अगर आप देखेंगे फर्स्ट सेट कर रखा है, जैसे कि अब फर्स्ट 7 1111 और फिर 11, ये आपका फिक्स 7 बिट। उसके बाद अगर आप मिनिमम लिखना चाहें तो मिनिमम लिख सकते हैं। मिनिमम क्या हो सकता है, 1111, ये तो सेट ही रहेगा। 1110, इसको चेंज नहीं कर सकते। उसके बाद आप 0 लिखोगे, फिर आप 000 लिखोगे, फिर 0000। तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 15 है, 15 मतलब F। इसकी वैल्यू 8 + 4 12 है। 12 मतलब आपकी हो जाती है, कितना हो जाएगा, 8 + 12 मतलब हो जाएगा, कितना हो जाएगा, A हो जाएगा 10, B C हो जाएगी। ठीक है, फिर 000। उसके बाद फिर जो मर्जी आप लिख सकते। ये आपकी हो गई मिनिमम। ठीक है, आगे और मैं लिखता हूँ, आगे लिख रहा हूँ। ये हो गया इसकी मिनिमम। मैक्सिमम लिखना है तो मैक्सिमम में क्या हो जाएगा, 1111। ये तो आप चेंज नहीं कर सकते, 110 यहाँ तक चेंज नहीं कर सकते क्योंकि फर्स्ट 7 बिट जो है आपकी फिक्स्ड है। राइट। उसके बाद आप मैक्सिमम क्या लिख सकते हो, 1 लिख सकते हो, फिर 1 लिख सकते हो, फिर 1 लिख सकते हो। अब इसकी वैल्यू निकाल लो, इसकी वैल्यू F ही रहेगी। इसकी वैल्यू क्या रहेगी, 8 + 4 12, 12 + 1 13 मतलब D हो जाएगी। इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इसकी वैल्यू F हो जाएगी। इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, F। फिर आप जितना मर्जी आप, आपको जो बाकी 7 जो है एक्सटेट आपको देखना पड़ेगा, उसकी वैल्यू जो मर्जी करो। और इसकी वैल्यू हो जाएगी 7 बिट चूंकि फिक्स्ड है, इसकी वैल्यू हो जाएगी /7। क्लियर है। ये आप प्राइवेटली यूज कर सकते हैं इंटरनली अपने नेटवर्क के। तो 3 कैटेगरी है यहाँ पर यूनिकास्ट पे। पहला ग्लोबल यूनिकास्ट जो आपका पब्लिक है, जिसे आप इंटरनेट के लिए यूज करेंगे। फिर आपके जो है उसके बाद लिंक लोकल एड्रेस है जो अपीपा की तरह है। और फिर सेकंड थर्ड है आपका यूनिक लोकल एड्रेस। फाइन। ओके। तो जैसे कि मैं आपको अगर यहाँ पे थोड़ा सा दिखा दूँ, एक चीज और कंसेप्ट है यहाँ पर मल्टीकास्ट पे आने से पहले, मल्टीकास्ट और यूनिकास्ट पे आने से पहले मैं एक चीज और दिखा देना चाहता हूँ आपको। जैसे कि यहाँ पर मैक एड्रेस के थ्रू भी आईपी एड्रेस को असाइन किया जाता है। IPv6 एड्रेस को मैक एड्रेस के साथ कंपेटेबल बनाया गया।
वो ऐसा है जैसे कि मान लो अगर आप अ, किसी को भी, जैसे कि अगर आप लिंक लोकल पे ही देखो, ठीक है, इधर देखो आप, ग्लोबल यूनिकास्ट नहीं, लिंक लोकल एड्रेस जो FE80 से स्टार्ट है, इसको मैं एक बार आपको पैकेट टेस्टर में करके दिखाता हूँ कि ये कैसे बन रहा है। ठीक है, फिर मैं आपको इसका कंसेप्ट समझाता हूँ। मान लो ये राउटर है ना, एक राउटर पे हम चलते हैं। नो करते हैं, इनेबल, इनेबल कॉन्फ़िग, ठीक है, इंटरफेस फास्ट 0/0, ठीक है, IPv6 इनेबल आपको कमांड चलनी पड़ेगी, और नो शट डाउन। ठीक है, अब आप यहाँ से एडिट करके बाहर निकल जाओ और शो IPv6 इंटरफेस ब्रीफ, यू विल सी एक लिंक लोकल एड्रेस आपको मिल गया FE80। ये मैंने दिया कि नहीं लिखा, मैंने सिर्फ और सिर्फ IPv6 इनेबल करा। जैसे IPv6 इनेबल करा, इस पे ऑटोमेटिकली एक लिंक लोकल एड्रेस आ गया। अब ये कैसे बना है, ये आपको थोड़ा सा मैं आपको समझाता हूँ। शो इंटरफेस फास्ट 0/0, यहाँ आप मैक एड्रेस देख लो। मैक एड्रेस क्या है आपका? 00E0F9D0EB01। ठीक है, इसे मैं सबसे पहले यहाँ पर कॉपी कर लेता हूँ। पावर पॉइंट में मैं आपको थोड़ा समझाऊंगा यहाँ पर। ठीक है, ये आपका बन गया था लिंक लोकल एड्रेस। ठीक है, लिंक लोकल ये बना, और उस इंटरफेस का मैक एड्रेस क्या था? ये रहा मैक एड्रेस। ये रहा मैक एड्रेस। ठीक है, क्लियर है ये? अब मैं यहाँ पर थोड़ा सा स्लाइड को ऑन कर लेता हूँ ताकि हमारा नोट्स बन जाएगा। एक मिनट, पहले मैं थोड़ा सा एक दो स्लाइड्स और ले, सही है, ठीक है, ओके। तो यहाँ पे जो एक सिस्टम है कि अगर आप किसी को भी अगर किसी को ग्लोबल आईडी देते हो, जैसे कि फर्स्ट जो आपका जो फिक्स है, ग्लोबल राउटिंग प्रीफिक्स जिसे कहते हैं हम, जैसे कि अगर आप लिंक लोकल एड्रेस पे क्या फिक्स था? लिंक लोकल एड्रेस पे आपको फिक्स था कि फर्स्ट 10 बिट इज सेट टू सेट, है ना, फर्स्ट 10 बिट आपका सेट। तो जैसे कि अगर मैं पहला एक चीज बनाऊं, जैसे कि इसे, राइट, ये पहला स्टेट है, इस पे फर्स्ट 10 बिट सेट, तो इसी के सिर्फ मैं लिख रहा हूँ। देखो 1 1 1 1 ये सेट था, 1 1 1 0, ठीक है, उसके बाद आपका ये कितना हो गया, 8 हो गया, और उसके बाद 1 0, ये सेट था। ठीक है, तो ये बन गया आपका F, और ये बन गया आपका E। क्लियर है ना? ये 15 है, ये 8 + 4 12, 12 + 1 13, ठीक है, 1 0। तो 1 0 और मिनिमम जो है आपका, जो भी आप लिखना चाहें, मिनिमम मैं लिख दे रहा हूँ। ठीक है, तो ये हो गया 8, और उसके बाद अगर आप 0 0 0 0 मिनिमम लिखना चाहें तो 0, तो ये FE80 हो गया। ठीक है, FE80 आपका पहला तो आ गया। तो ये FE80 दिख रहा है, इसी से स्टार्ट होगा मिनिमम, और मिनिमम से स्टार्ट कर रहे हैं, अभी सब जगह मिनिमम से चलता है।
तो मिनिमम से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, उसके बाद आपको इससे IPv6 एड्रेस बनाना है। IPv6 एड्रेस कैसे बनेगा, तो एक्चुअली जो आपको यहाँ पर मैक एड्रेस जो बनता है उसमें 64 डिवाइडेड बाई 64, 64 आपके हो जाते हैं फिक्स्ड। ठीक है, ग्लोबल प्रीफिक्स लेंथ हो जाते हैं, ग्लोबल राउटिंग प्रीफिक्स हो जाता है, और बाकी आपके हो जाते हैं इंटरफेस आईडी। ग्लोबल राउटिंग प्रीफिक्स, इस 64 को बिट को हम कहते हैं ग्लोबल, सॉरी, इस 64 बिट को कहते हैं ग्लोबल राउटिंग प्रीफिक्स। ठीक है, और इसे कहते हैं इंटरफेस आईडी। बात यहाँ क्लियर? ठीक है, तो 64 बिट तक हम ग्लोबल राउटिंग प्रीफिक्स लेना है। तो FE80 तो 1 हेक्सटेट होगी, और इसका क्या होता है, कितना बिट होता है, ये 16 बिट होता है, 16 बिट होता है। फाइन, तो हमें कहाँ तक जाना है, 64 बिट तक जाना है, यानी कितना लेना होगा, 4 हेक्सटेट लेना पड़ेगा। 16 मल्टीप्लाई विथ 4 64 होता है। तो यानी अगर हम लिखेंगे तो FE80 0000 0000 0000, 4 हो गए, ये 64 बिट हो गए ना, ये 64 ये हमने लिखी। अब उसके बाद बोलता है कि ऑटोमेटिकली आपको जो मैक एड्रेस है, मैक एड्रेस से आप IPv6 एड्रेस का बाकी जो इंटरफेस आईडी है वो आप क्रिएट करो। और क्योंकि आपको पता है कि मैक एड्रेस जो है, मैक एड्रेस ग्लोबली ग्लोबली यूनिक होता है, ग्लोबली यूनिक होता है। ग्लोबली अगर यूनिक है तो ऑब्वियसली बात है किसी भी डिवाइस के साथ मैच नहीं करेगा। ये नंबर मान लो आप 64 बिट अगर सब में कॉमन है, लेकिन उसके बाद जो 64 बिट है सबका यूनिक है, और मैं इसे /64 के थ्रू अगर लिखूं तो सब जगह क्या होगा, सब जगह यूनिक रहेगा, राइट। और ये लिंक लोकल एड्रेस है, तो लिंक लोकल एड्रेस आपको पता है ये राउटेबल नहीं, क्योंकि ये अपीपा है, इसमें कोई डिफॉल्ट गेटवे वगैरह नहीं होती, ये सब में /64 मतलब सब में सेम चलता है। ये नेटवर्क आपका सब जगह कॉमन रहेगा, ये आपके नेटवर्क बिट 64 बिट हो गई नेटवर्क, जो सब जगह कॉमन रहेगा, राइट। तो ये 64, ये मैक एड्रेस से हम IPv6 एड्रेस कैसे लिख सकते हैं, बाकी 64 बिट हम कैसे करें, तो इसका एक रूल्स बनाया है। ठीक है, इसका एक रूल्स बनाया है, काफी अच्छा रूल्स है ये। तो मैंने इसमें कहा है कि आप जो मैक एड्रेस है, जो आपका 48 बिट का है, उसे आप दो पार्ट में डिवाइड कर, यानी 24 बिट 24। ठीक है, तो मैं करता हूँ यहाँ पे मैक एड्रेस का काम। ठीक है, 24 बिट यानी 00E0, ये कितना हो गया, 16 बिट। और यहां से अगर 8 बिट ले लूंगा, F9। ठीक है, ये हो गया एक, ये कितना हो गया, 24 बिट हो गया। ये 16 बिट हो गया, 8 बिट हो गया, 29 हो गया। फिर मैं कर दूंगा D0। ठीक है, D0/EB01। फाइन, तो दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, ये 24 बिट हो गया, और ये 24 बिट। क्लियर है? अब ये बोलता है कि IPv6 में अगर आप इंटरफेस आईडी बनाना चाहते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको इसके बीच में 16 बिट ऐड करना है। तो ही जाकर 64 बिट होगा, क्योंकि ये 48 बिट का था, 16 बिट। तो 16 बिट में फिक्स्ड है नंबर, FFE आपको ऐड करना, सॉरी, FFE ऐड। ये बड़ा अजीब सा हो गया।
आपको बीच में ट्रिपल एफ ई ऐड करना है। यानी अगर आप इसे लिखेंगे तो आपका अब ऐसा लिखाएगा 00 E0 F9 FF FE D0 EB01। क्लियर? तो ये कितना हो गया? 64 बिट हो गया। यहां तक होने के बाद आपको क्या करना है कि आपको जो फर्स्ट 7 बिट है, ये जो इंटरफेस आईडी का जो फर्स्ट 7 बिट है, मतलब यहीं से आपको लेना पड़ेगा, फर्स्ट 7 बिट है उसे इन्वर्ट करना है। अगर फर्स्ट 7 बिट लिखोगे तो कैसे लिखोगे आप? देखो यहाँ पे 00 00, यही है ना, ये 0 ये 0, 1 2 3 4 5 6 7, तो ये 7 बिट है। इसे 0 है तो इसे 1 करना है, 1 है तो 0 करना है। तो अब इसका वैल्यू अगर आप लिखोगे तो क्या लिखा है? इसकी वैल्यू अगर आप लिखोगे ये लिखाएगा 00000001 0। उसके बाद तो बिल्कुल सेम है, ई और 0 है। तो इसकी अगर हेक्साडेसिमल रिप्रेजेंटेशन लिखोगे तो क्या लिखोगे? 0, और इसकी हेक्साडेसिमल क्या हो जाएगी? 2 और ई 0। तो अब आपका वैल्यू क्या हो जाएगा? अगर मैं यहाँ पर लिखूँ, यही लिख देता हूँ ताकि इजी रहेगा। अब अगर आप इसकी इंटरफेस आईडी लिखोगे तो क्या लिखोगे आप? 02 E0 कॉलन, उसके बाद बिल्कुल सेम F9 FF FED0 EB01, राइट। तो ये 64 बिट हो गया। हमने ग्लोबल राउटिंग प्रीफिक्स ऑलरेडी लिख रखी थी, इन दोनों को ऐड कर देना 64 64। तो ऐड कर दो FE80 0000 0000 02E0 F9FF FED0 EB01। ठीक है, तो अगर आप मैच करोगे तो देखो बिल्कुल सेम है। FE80 डबल कॉलन है, चूंकि 1 2 3 हेक्सटेट हमारा 0 है, तो अगर इसको शॉर्ट फॉर्म में अगर लिखा जाए तो ये लिखा जाएगा FE80 डबल कॉलन 2E0, राइट। F9FF FCD0 और EB01। तो देखो बिल्कुल सेम, FE80 2E0 F9FF FCD0 FED0 FE था क्या यहाँ पर? FED0, सॉरी FE लिखा, FED0 है यहाँ पे। दिस विल बी द FED0 FE, यहाँ पे देखो FE, हमने यहाँ गलत लिख दिया, FED0। किधर EB01 EB0। तो इस तरह से आपको मैक एड्रेस के थ्रू आपका IPv6 एड्रेस भी बना सकते हैं, क्योंकि मैक एड्रेस आपका ग्लोबली यूनिक है। इस वजह से कंसेप्ट डेवलप किया कि हर एक इंटरफेस के पास खुद का एक मैक एड्रेस। तो खुद का मैक एड्रेस से बेटर है कि अगर हम मैनुअली सब जगह जा जाके दें आईपी एड्रेस, IPv6 एड्रेस, उससे बेटर है कि वो अपना मैक एड्रेस यूज कर ले। तो उससे क्या हो जाएगा? उससे सबका आईपी एड्रेस जो होगा वो यूनिक हो जाएगा और वो आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं। और इस चीज का सेम इस्तेमाल आपको, ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ लिंक लोकल एड्रेस पे, ये सेम यूज आप कर सकते हो ग्लोबल यूनिकास्ट पे। वो मैं आपको दिखाऊंगा, जिसे EUI कहते हैं, एक्सटेंडेड यूनिक आइडेंटिफायर।
ठीक है, तो वहां भी यूज कर सकते हो, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। तो ये कंसेप्ट आपको क्लियर हुआ कि किस तरह से मैक एड्रेस से भी IPv6 एड्रेस बनाया जा सकता है। ठीक है, बाकी अभी तो हम लोग देखेंगे। तो इस तरह से यहाँ पर भी, ठीक है, तो इस तरह से आपको यहाँ पर दिख रहा था कि जैसे ही IPv6 मैंने इनेबल किया, उसे एक लोकल IPv6 एड्रेस मिल गया था। लिंक लोकल एड्रेस मिल गया था। ओके, तो पहले हम एक छोटा सा लैब कर लेते हैं, फिर मल्टीकास्ट वगैरह, फिर मैं आपको मल्टीकास्ट एनीकास्ट वगैरह आपको समझाता हूँ। ठीक है, ये सारे कंसेप्ट, तो ये सारी प्रोसेस यहाँ पे लिखी हुई यूआई फॉर्मेट के थ्रू, एक्सटेंडेबल यूनिक आइडेंटिफायर 64 बिट और मैक एड्रेस के थ्रू किस तरह से बना सकते हैं, ये सारा प्रोसेस यहाँ पे लिखा हो, ये मैंने आपके लिए लिख रखा। ठीक है, ये सब तो बाद में आएगा स्लाइड। ओके, तो मैं थोड़ा सा आपको छोटा सा एक लैब करके दिखाता हूँ, इससे ज़्यादा बेटर आइडिया रहेगा। पहले मैं इसे बंद कर देता हूँ, ऑन कर। ठीक है, अब यहाँ पर आप अगर चलेंगे CLI पे, तो कमांड वगैरह सारी मैंने लिख रखी है। अगर आप यहाँ पे डायग्राम देखो, तो ये मैं ग्लोबल यूनिकास्ट IP एड्रेस यूज कर रहा हूँ। अभी IPv4 को इग्नोर करना। इस साइड 2001:1 और फिर सारे जीरो हैं और फिर 1/64। उस तरह से यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4 और यहाँ पे 5, और दोनों सेम नेटवर्क पे आएंगे। ठीक है, तो ये पहले मैं असाइन कर देता हूँ। ये काफ़ी सिंपल है। अगर आप कमांड वगैरह देखें, इनेबल कॉन्फिग टी होस्ट नेम R1 दे रहे हैं, इंटरफेस इथरनेट 0/0/0। ये जो इंटरफेस है ये इस साइड का है आपका 0/0/0। उस पर हम IPv6 इनेबल कमांड हमें चलानी है। ये कमांड चलाने के बाद ही आप IPv6 एड्रेस देंगे। उसके बाद इंटरफेस पार्ट 0/0 IPv6 इनेबल, और फिर IPv6 एड्रेस हम डाल रहे हैं, मैनुअल अभी डाल रहे हैं फिलहाल। ठीक है, उस तरह से IPv6 एड्रेस 2001 ये डाल रहे हैं। राउटिंग वगैरह हम बाद में करें। ठीक है, तो पहले हम ये इसको डाल देते हैं। फिर IPv6 पे राउटिंग करने के लिए आपको, जैसे कि IP राउटिंग कमांड चलाते थे, ये राउटर पे ऑलरेडी चली रहती है। IP राउटिंग कमांड मतलब IPv4 राउटिंग करना। तो IPv6 के लिए जो है IPv6 यूनिकास्ट राउटिंग कमांड आपको चलानी पड़ेगी। ये कमांड नहीं चलाएंगे तो राउटर IPv6 के लिए राउटिंग नहीं करेगा। उसके बाद मैं स्टैटिक राउट कर रहा हूँ, देखो IP रूट कमांड चाहते हैं, यहाँ पर IPv6 रूट हो जाएगा। हमें सिखाना क्या है, 2001:3:/64 का जो नेटवर्क है वो किस साइड, यानी हम किस नेटवर्क को सिखा रहे हैं, हम इस नेटवर्क के बारे में सिखा रहे हैं इस राउटर को कि ये जो नेटवर्क है वो आपके इस साइड है, ये जो नेटवर्क है आपके इस साइड है। ठीक है, उस तरह से इस राउटर को सिखाएंगे कि ये जो नेटवर्क है आपका वो किस साइड है, इस साइड, और ये जो नेटवर्क है आपका वो किस साइड है, वो इस साइड। स्टैटिक राउटिंग करनी पड़ेगी। सेम हम स्टैटिक राउटिंग यहाँ कर रहे हैं, यू कैन सी 3-4 का नेटवर्क सिखा दिया, 1-2 का नेटवर्क R2 को सिखा दिया, IPv6 एड्रेस डाल रहे हैं। तो फिलहाल अभी ये करके देख लेते हैं हम नॉर्मल कॉन्फ़िगरेशन। पेस्ट, ये हो गया अपना R1 पे। अब आप R2 पे जाओ, CLI नो, ये सेम कॉन्फ़िगरेशन उठाओ और यहाँ पेस्ट।
दिस इज डन। ठीक है, अब हमें पीसी पे क्या है, आईपी एड्रेस असाइन करना। तो यहाँ हमारा IPv6 एड्रेस क्या है, 20011:1:10/10/60। PC1 पे चलेंगे, IP कॉन्फ़िग पे चलेंगे, ये आपका जो IPv4 का है, IPv6 नीचे है, तो स्टैटिकली दे रहे हैं। देखो ऑलरेडी यहाँ पर भी सेम लिंक लोकल एड्रेस आपका जनरेट, देख लो FE80 से स्टार्ट होता है, फिर सारे आपके जीरो हो जाएंगे, 3 ऑक्टेट है ना। तो आपके टोटल कितने हो गए, 64 बिट हो गए। उसके बाद देखो 203, ठीक है, फिर FFFE बीच में इंटर है, और ये मैक एड्रेस अगर आप चेक करोगे तो इसका मैक एड्रेस भी ये निकले। मैक एड्रेस अगर यहाँ पर दिखाता हो डायरेक्टली इंटरफेस पे, ये देखो 1B27 है, तो यहाँ पे भी अगर आप जाओगे तो 1B27 लास्ट में निकले। तो मैक एड्रेस के थ्रू इसने लिंक लोकल एड्रेस ऑलरेडी जनरेट कर दिया। तो यहाँ मैनुअल IP डालेंगे 2001:1:10/64। डिफॉल्ट गेट पे क्या है, 2001:1:1। तो डिफॉल्ट गेट पे अपना जो है 2001:1:1। इतना सिंपल देखो लिखना, यहाँ पर /64 ही चल जाता है, यहाँ जरूरत नहीं है 255 वाला कोई कंसेप्ट, सिंपल बना रखा है। ये हमने IP डाल दी, PC1 पे, PC2 पे भी डाल देते हैं। ध्यान रखना ऊपर नहीं डालना है, नीचे डालना है, IPv6 का अलग रहता है। 2001 रियल PC पे भी ऐसा ही रहेगा, 10/64 2001:2/1 डाल दिया, बंद कर दो, तो छोटा कर देता हूँ। डालना क्या है, 2001:3 10/64 2001:3:1 छोटा कर देता हूँ इसे भी। 2001:4:10/64 2001:4:1। ये हमारा हो गया। अब हम पिंग करके देख लेते हैं, यहाँ से छोटा कर लेता हूँ कमांड प्रॉम्प्ट। ये पहले मैं कुछ लैब वगैरह कुछ करके देख रहा था। पिंग 2001:3:10, इसे पिंग कर, यू कैन सी पिंग का रेस्पॉन्स आ रहा है। 4.10 कर लो, इसका भी रेस्पॉन्स आ रहा है। 2.10 यानी PC2 को कर लो, इसका भी रेस्पॉन्स आ रहा है। ठीक है, अब अगर आप जैसे कि यहाँ पे देखोगे कि ऑलरेडी मैंने इस सारे इंटरफेसेस पे, राउटर के इंटरफेसेस पे मैंने ग्लोबल यूनिकास्ट एड्रेस दिया है ताकि ये इंटरनेट पे एक्सेसिबल हो जाए। ठीक है, आप इंटरनली चाहो राउटर पे, तो राउटर पे आप यूनिक लोकल एड्रेस भी यूज कर सकते हैं। जैसे कि आपको ये PC को तो इंटरनेट पे जाना, इस राउटर के दो इंटरफेस पे भी हमने ग्लोबल यूनिकास्ट एड्रेस यूज किया है, तो आप चाहो तो लिंक लोकल एड्रेस, यूनिक लिंक लोकल एड्रेस आप यूज कर सकते हैं, जो प्राइवेट IP एड्रेस है, ये वाली में क्या है, यूनिक लोकल एड्रेस, ये यूज कर सकते हो राउटर टू राउटर। ठीक है, क्योंकि इसे तो इंटरनेट पे नहीं जाना है, इसे तो आपस में कम्युनिकेट करना है, तो आप इसे आप यूनिक लोकल एड्रेस यूज कर सकते हो। बाकी PC पे आप ग्लोबल यूनिकास्ट एड्रेस यूज करोगे, और राउटर की इस इंटरफेस पे भी सेम ग्लोबल यूनिकास्ट एड्रेस यूज करोगे। या नेट वगैरह कंसेप्ट है नहीं, तो इस वजह से आप ऐसा यूज करते हो। ठीक है, अब जैसे कि मैं एक चीज आपको इंटरेस्टिंग यहाँ पे दिखाऊं, जैसे कि अगर मैं PC1 पे जा रहा हूँ, PC1 पे आप अगर IP कॉन्फ़िगर पे जा रहे हो और यहाँ पे मैनुअल IP डाला है, राइट, देखो 20011/10 डाला। अगर मैं यहाँ पे ऑटोमेटिक करूँ, तो यू कैन सी
कि आपको ऑलरेडी इसी नेटवर्क का आईपी मिल गया, ठीक है। और डिफॉल्ट गेटवे देखो FE80 2E0 F9FF इसी पे आ गया, राइट। आपको सेम मिल गया, देखो 20011203EF E4, ये देखो ऑटोमेटिकली ये चीज बन गई। ये कैसे बना आपका? ये वही आपके मैक एड्रेस के थ्रू जो जनरेट किया जाता है IPv6 एड्रेस, वैसे ही बना। देखो ये तो आपने फिक्स किया था, ये आपका नेटवर्क आईडी, तो दिस इज फिक्स। तो यहाँ पे 64 बिट चला गया है, बाकी 64 बिट आपको जनरेट करना है। तो देखो ये मैक एड्रेस के थ्रू ही, अगर आप देखोगे यहाँ पे FFFE इंसर्ट की गई मैक एड्रेस के साथ, और आप डायरेक्टली यहाँ से इंटरनेट पे जा सकते, क्योंकि ये जो नंबर है, ये /64 देखो आ गया है, ये जो नंबर है ये सबका यूनिक है ना, क्योंकि मैक एड्रेस ही सबका यूनिक है, तो ऑब्वियसली बात है ये नंबर भी यूनिक हो। बात समझ में आ रही? तो ये काफी यूजफुल केस है, आपको जरूरत नहीं है आपको पीसी पे मैनुअली जाके करना, ऑटोमेटिक भी कर सकते हो। इससे हम स्लैक कहते हैं, IPv6 में डाला गया कि जैसे ही आप ऑटोमेटिक करते हो कि राउटर अपने इस इंटरफेस पे जो भी ग्लोबल यूनिकास्ट आईपी है, जो भी आपने डाला है, ग्लोबल डाल लो या फिर आप यूनिक लोकल डाल लो, यूनिक लोकल से भी हो जाता है, ठीक है। यूनिक लोकल भी डालोगे तो यूनिक लोकल की जो प्रीफिक्स है उस प्रीफिक्स को एडवर्टाइज करता है। DHCP की यहाँ थोड़ी सी चीजें हटा दी गई। आप चाहो DHCP सर्वर यूज होती है, बिल्कुल यूज होती है, ऐसी बात नहीं कि IPv6 DHCP सर्वर यूज नहीं होती है। तो DHCP सर्वर आप यूज कर सकते हो, ठीक है। तो जो आईपी एड्रेस असाइन करने का जो सिस्टम है, इसे काफी इजी किया गया कि राउटर के जो इंटरफेस पे जो भी प्रीफिक्स डाला है, आप जो भी प्रीफिक्स डाला है उस प्रीफिक्स को वो एडवर्टाइज कर देगा, और ये पीसी अपना मैक एड्रेस को यूज करके बाकी 64 बिट बना ले। और ये चूंकि I64 बिट मैक एड्रेस आपका यूनिक होता है, तो ऑब्वियसली बात है ये भी अगर ग्लोबल यूनिकास्ट के साथ अगर आपने प्रीफिक्स भेजा है, तो ये इसका जो आईपी एड्रेस जो बनेगा वो भी ग्लोबली यूनिक रहेगा। तो यूनिक रहेगा तो ऑब्वियसली बात है आप इंटरनेट पे आप आराम से कम्युनिकेट कर सकते। जब किसी और के पास सेम आईपी नहीं है तो आपके पास ट्रैफिक रिटर्न आ जाएगी। बात समझ में आ रही है? क्लियर है? अब आप देखो कि डिफॉल्ट गेटवे क्या दे दिया इसने। तो ये राउटर के इस इंटरफेस पे भी ऑब्वियसली बात है, ये एक डिफॉल्ट, ये एक आईपी मिला होगा जिसे हम यूनिक आईपी कहते हैं, लिंक लोकल आईपी, ठीक है। ये लिंक लोकल आईपी तो ऑलरेडी जनरेट किया होगा, क्योंकि इसने भी जनरेट किया था इसको। एक आपने ग्लोबल यूनिकास्ट आईपी दिया था, साथ साथ एक इसने लिंक लोकल आईपी भी जनरेट किया है, ठीक है। उस तरह से इस राउटर के इस इंटरफेस पे आपने ग्लोबल यूनिकास्ट आईपी दिया, साथ साथ इसने एक लिंक लोकल भी, तो इसके पास जो लिंक लोकल है वो उसे डिफॉल्ट गेटवे पे दे। तो नाउ इट कैन बी एक्सेसिबल। अगर आप चेक करोगे, आप यहाँ से पिंग कर सकते हो, इट डजंट मीन एनीथिंग प्रॉब्लम, ठीक है। अगर आप यहाँ से जाओ, CMD पे जाओ, और आप यहाँ से पिंग करो, वापस आपको पिंग आएगा, देख लो, यू आर गेटिंग रिप्लाई। क्योंकि सबनेट तो वही है ना, नेटवर्क तो वही है, नेटवर्क आईडी आपको सेम दिया गया, यानी प्रीफिक्स आपको सेम दिया गया, पहले का जो प्रीफिक्स है वो सेम, ठीक है। बात क्लियर है? ये काफी यूजफुल, इसे हम आपको एक्सटेंडेबल यूनिक आइडेंटिफायर कहते हैं, EUI के थ्रू भी किया जाता है, ठीक है। और इस पे एक और चीज भी है, जैसे कि मान लो, जैसे कि हमने इस राउटर पे इस इंटरफेस पे जो जाके कमांड चलाई थी पास्ट 0x0 पे, कि हमने IPv6 एड्रेस ये मैनुअली डाला था, आप इसको ऐसा भी कर सकते हो, आप इसमें सिर्फ और सिर्फ प्रीफिक्स डाल दो,
और इसे भी बोलो कि ये जो आईपी है, ये आईपी आप अपने साथ जो बाकी 64 बिट है वो खुद पे खुद जनरेट कर लो, तो ऐसा कर सकते हो। तो उसके लिए कमांड क्या है, मान लो मैं इंटरफेस पास्ट 0/1 पे करके दिखाता हूँ। ठीक है, इनेबल कॉन्फिग। अभी अगर आप देखोगे शो आई डू शो आईपी इंटरफेस भी, डू शो IPv6 इंटरफेस भी, तो मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। पास्ट 0/1 उस पर देखो आपने ये आईपी डाला था, मैनुअल डाला था आपने। ठीक है, अगर आप कुछ और चाहते हो जैसे कि इंटरफेस पास्ट 0/1, तो इस पे आप चेंज करना चाहते हो, लेकिन आपको प्रीफिक्स देना पड़ेगा। तो प्रीफिक्स कैसे डालेंगे, IPv6 एड्रेस, सेम आप डालोगे 2001:2, और ये उसके बाद अगर आप फिक्स नहीं करना चाहते हैं, आप चाहते हो कि ये जो 64 बिट है, इस 64 को अपने मैक एड्रेस के साथ वो जनरेट कर ले, तो /64 डालने के बाद आपको EUI/-64 जैसे आप डाल दोगे। अब आप चेक करोगे यहाँ पे शो IPv6 इंटरफेस 3, तो आप देखो कि अब आपका फास्ट 0/1 पे इसने अपने मैक एड्रेस के थ्रू IPv6 एड्रेस जनरेट किया। तो कोई याद वाद रखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी यहाँ पर कि किसमें क्या डाला, किसमें क्या नहीं डाला, कोई झमेला की जरूरत नहीं। मतलब इतना सिंपल बना दिया गया, देखो IPv6 एड्रेस आपको कोई याद रखने की जरूरत नहीं है। आप यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ इंटरफेस पे जाके EUI कमांड चला दे रहे हो। ठीक है, आपको याद रखने की जरूरत नहीं कि अच्छा इसमें मैंने ये डाला था, मतलब ये आईपी डाला था। आप सिंपल जाओ इंटरफेस पे IPv6 इनेबल करो, और सिंपल उसमें जो ग्लोबल यूनिकास्ट आईपी डालना है आप डाल दो। डालने के बाद आप EUI/64 डाल दो, तो अपने मैक एड्रेस के थ्रू बाकी 64 बिट जनरेट कर लेगा। PC1 पे जाओ, PC1 पे सिर्फ ऑटोमेटिक कलेक्ट, ऑटोमेटिक डालो। ऑटोमेटिक जैसे आप सिलेक्ट करोगे तो ये स्लैक के थ्रू राउटर के जो इंटरफेस के साथ कनेक्टेड होगा उस पर जो प्रीफिक्स है, उस प्रीफिक्स को लेकर खुद पे खुद आईपी एड्रेस जनरेट कर लेगा, IPv6 एड्रेस, और आपका कम्युनिकेशन इजीली हो जाएगा। तो सोचो कितना एडवांस है ये। इस तरह की कोई चीज थी आपके IPv4 एड्रेस, बिल्कुल ही नहीं, राइट। और स्लैक जो है, एक चीज मैं बता दूं कि स्लैक के थ्रू आपको सिर्फ और सिर्फ आईपी एड्रेस और डिफॉल्ट गेटवे मिलता है। ठीक है, आपको DNS नहीं मिल सकता। तो DNS के लिए आपको आई DHCP ही यूज करना पड़ेगा। बाकी DHCP वर्जन 6 भी यूज करते हैं, मैक्सिमम कंपनी पे यूज होता है आपका। तो स्लैक वगैरह को आप डिसेबल कर सकते हैं, जैसे कि अगर मैं आपको यहाँ पे सारी चीजें आपके लिए लिख दिया हूँ मैं आपको दिखा देता हूँ। स्लैक स्टेटलेस एड्रेस ऑटो कॉन्फ़िगरेशन, ये बाय डिफॉल्ट ऑन रहता है IPv6 की तरफ में। इसके थ्रू क्या होता है कि इसमें आपको प्रीफिक्स को एडवर्टाइज कर दिया जाता है, जब भी कोई भी डिवाइस उसके ऑटोमेटिकली जब भी रिक्वेस्ट करता है तो उसके थ्रू आपको भेज दिया जाता है। इसमें DHCP सर्वर की रिक्वायरमेंट को कम करने के लिए ऐसा किया गया था कि हो सकता है कि आपको सिर्फ और सिर्फ कम्युनिकेशन करना है, यू डोंट नीड एनीथिंग। ठीक है, आपको कोई बड़ा इन्वायरमेंट नहीं है, ऑफिस आर्किटेक्चर नहीं है जिसपे आपको DHCP सर्वर लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो पता है छोटा मोटा ऑफिस है, जस्ट लोग इंटरनेट एक्सेस कर लो। ठीक है, तो वहाँ पे आपको DHCP सर्वर लगाने की जरूरत नहीं होती, सिक्योरिटी की टेंशन नहीं है कि अलग से भाई पूरा हम बाइंडिंग वगैरह सब मैनेज करें। ठीक है, कौन आया कौन गया, छोटा मोटा ऑफिस है, तो वहाँ के लिए आप आराम से स्लैक के थ्रू आईपी एड्रेस असाइन कर सकते हैं, और पब्लिक DNS सर्वर यूज कर लेना आप वहाँ पे नॉर्मली। ठीक है, तो उसके लिए बनाया गया था। आप इसे चाहो तो डिसेबल कर सकते हो, तो डिसेबल करने का ये कमांड है IPv6 एंड ND मैनेज कॉन्फिग फ्लैग। इसमें फ्लैग वगैरह को चेंज कर दिया जाता है, जो फ्लैग की वैल्यू है कि मैनेज कॉन्फिग फ्लैग सेट्स m=1, तो आरे मतलब राउटर एडवर्टाइजमेंट के थ्रू वो बताएगा कि भाई आप DHCP के थ्रू आप आईपी लो, आप मुझसे आईपी मत यूज करना। तो फ्लैग को डिसेबल कर सकते हैं। बाकी आप DHCP कॉन्फ़िगर कर सकते हैं राउटर पे भी, चाहे चाहे तो आप DHCP सर्वर लगा सकते हो। ठीक है, आपको लेकिन ये दो कमांड आपको चलानी पड़ेगी, तो ही जाकर जब भी डिवाइस राउटर राउटर को एडवर्टाइज करेगा, जब रिक्वेस्ट करेगा, तो राउटर DHCP सर्वर DHCP सर्वर पर फॉरवर्ड करेगा, नहीं तो अदरवाइज वो डायरेक्टली आपका प्रीफिक्स रूट एडवर्टाइज करते हैं। ठीक है, राउटर एडवर्टाइजमेंट कहते हैं, वो कर देगा। ठीक है, तो स्लैक बाय डिफॉल्ट इनेबल होता है,
स्लैक को आप डिसेबल कर सकते हैं, आप डीएचसीपी के थ्रू भी आईपी एड्रेस चला सकते हैं। ठीक है, ये तो इसकी पॉइंट थी। अभी डुअल स्टैक पे बात पे आते हैं। अब हमारा क्या बचा, मल्टीकास्ट एड्रेस। तो यहाँ पे मल्टीकास्ट सेम एज इट इज है जो IPv6 IPv4 पे भी था, कि मल्टीकास्ट एड्रेसेस हैं। यहाँ पर वही आपके ब्रॉडकास्ट का सारा काम कर देते हैं। एंड दैट हैज FF00। तो इस पे अगर आप देखोगे तो इस पे भी, वेट अ मिनट, इस पे जो है आपका फर्स्ट 8 बिट जो है आपका सेट किया गया। फर्स्ट 8 बिट जो है आपको 1111 और 1111। तो आपका पास वैल्यू एफ आएगा और बाकी वैल्यू आपकी 00 आएगी, ये मिनिमम हो जाएगी। और मैक्सिमम आपको एफ हो जाएगा। तो अभी फिलहाल आपको FF00 से ही मिलेगा। जहां भी देखोगे FF01 02 ये सारी फिक्स नंबर्स हैं। इस तरह की आपकी सारी मल्टीकास्ट आईपी एड्रेसेस हैं, IPv6 एड्रेसेस हैं जो यूज होती है। ठीक है, OSPF में देखो 5 रखा गया है। ठीक है, और राउटर ऑन लिंक पे रखा गया 2 रखा गया है, ऑल नोड्स ऑन लिंक के लिए 1 रखा गया है। तो ये सारी नंबर्स, तो मल्टीकास्ट एड्रेस है सेम आपको एज इट इज IPv4 पे है। और यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग कंसेप्ट रखा गया है जो एनी कास्ट एड्रेस है। ठीक है, तो मैं फिर से आपको याद दिला दूं कि हम पढ़ क्या रहे थे, मे बी यू आर कंफ्यूज। ठीक है, हो सकता है भूल गए होंगे। हम IPv6 के टाइप्स पढ़ रहे थे। तो हमने यूनिकास्ट देखा, यूनिकास्ट में 3 कैटेगरी देखी हमने। ग्लोबल यूनिकास्ट देखा, लिंक लोकल देखा, यूनिक लोकल देखा, मल्टीकास्ट अभी हमने देखा। और थर्ड कैटेगरी जो एनीकास्ट है, वो एनीकास्ट अभी हम देख रहे हैं। तो एनीकास्ट का जो कंसेप्ट है वो थोड़ा सा काफी एडवांस है। वो ऐसा है जैसे कि मान लो अगर कोई एक वेबसाइट आप होस्ट कर रहे हो, ठीक है, और वर्ल्ड वाइड होस्ट कर रहे हो। आप अगर चाहो तो इंडिया पे एक सर्वर लगा लो। ठीक है, और इस सर्वर पे भी सेम IPv6 एड्रेस डालो, ग्लोबल यूनिकास्ट, इसका कोई अलग रेंज नहीं। ठीक है, एनीकास्ट का कोई अलग रेंज नहीं, ग्लोबल यूनिकास्ट एड्रेस डालो। ठीक है, और मान लो फिर US पे भी जाओ, वहां पे भी सर्वर लगाओ, और वहां पे सेम ग्लोबल यूनिकास्ट, सेम IP एड्रेस डाल सकते हो। इससे क्या होगा, जब इंडिया के यूजर्स जब आपके वेबसाइट ओपन करेंगे तो वो एज अ मेट्रिक वैल्यू आपका जो सर्वर होगा वो लो होगा। मेट्रिक वैल्यू लो होगी तो वो इसी से डायरेक्ट कम्युनिकेट कर लेंगे। और US के जो यूजर्स होंगे वो US के सर्वर के साथ करेंगे। तो इस यूएनई कास्ट से क्या होता है कि नियरेस्ट आपका IP एड्रेस जो होता है, नियरेस्ट जो भी IP, नियरेस्ट जो भी मैट्रिक के हिसाब से जो नियरेस्ट IP एड्रेस होगा उस पर जाकर वो रिक्वेस्ट भेजते हैं। ये एनीकास्ट का कंसेप्ट बना है। क्योंकि इस तरह के फीचर्स नहीं रखी गई थी IPv4 पे, क्योंकि IPv4 पे उतना सोचा नहीं था ना कि लोग वेबसाइट होस्ट वगैरह करेंगे, लोगों को लोड बैलेंसिंग की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो ऐसा कंसेप्ट सोचा नहीं गया, लेकिन IPv6 में सारी चीजें सोची गई। तो IPv6 पे सेम। ठीक है, बात क्लियर हो गई एनीकास्ट के बारे में। हालांकि एनीकास्ट हमें काफी कुछ डिटेल में नहीं पढ़ना है, बस थोड़ा सा जानना। ओके, तो आगे बढ़े। ये तो आपको क्लियर है, हीडर वगैरह। स्लैक मैंने बता दिया आपको डिसेबल कैसे करते हैं। अब ये डुअल स्टैक वगैरह हमें देखते हैं। ठीक है, तो डुअल स्टैक, तो जैसे कि अगर आप इधर देखो कि अभी जो करंट इन्वायरमेंट हमारा है, ठीक है, करंट इन्वायरमेंट में या तो प्योरली पूरा तो IPv4 नहीं है, और ना ही पूरा IPv6, IPv4 IPv6 दोनों। अब जैसे कि कोई इन्वायरमेंट ऐसा है कि लोग IPv6 पे आ रहे हैं, तो साथ साथ उन्हें IPv4 भी लेना। वो इसलिए है क्योंकि IPv4 कम हो रहा है। तो उसके लिए क्या होता है कि अगर आप राउटर पे अवेलेबिलिटी है कि आप एक इंटरफेस पे आप IPv6 एड्रेस भी डाल सकते हो और IPv4 एड्रेस भी डाल सकते हो। तो जब इसके पास कोई रिक्वेस्ट आएगी जो IPv4 की होगी, तो वो IPv4 के थ्रू ही उसे आगे भेजेगा। अगर उसके पास IPv6 का आएगा तो IPv6 के थ्रू ही उसे आगे भेजेगा।
आप पीसी पे भी आपके पास ऑप्शन है, जैसे कि अगर आप न्यू अगर वाईफाई वगैरह जियो वगैरह के लेते हैं तो उस पर आपको IPv4 IPv6 दोनों एड्रेस मिलते हैं, IPv6 दोनों मिलते हैं। तो एक इंटरफेस पे IPv4 IPv6 दोनों आईपी डाल सकते हैं। तो उससे क्या होगा, जब आप IPv6 के साथ आप कम्युनिकेट करना चाहेंगे तो IPv6 का पैकेट जाएगा, और IPv4 के साथ करना चाहेंगे तो IPv4 का पैकेट। इसी प्रोसेस को हम डुअल स्टैक, मैक्सिमम जगह यही यूज हो रहा है दोनों। तो धीरे धीरे हमारा जो प्रोसेस ये है कि हम दोनों पे ही रखेंगे, और जब आगे चलकर चीजें हो जाएंगी तो फिर आपका IPv6 पे डिपेंडेंसी ज्यादा होती है। तो इस वजह से वो दोनों पे चल रहा है, डुअल स्टैक इसी को कहते हैं। ठीक है, तो ये ज्यादातर चल रहा है। तो इसके लिए सिंपल है कि हमने ऑलरेडी IPv6 कॉन्फ़िगर कर रखा है। ठीक है, हमारा IPv6 पे कम्युनिकेशन हो रहा है ऑलरेडी, आप देख रहे हो कि वी कैन कम्युनिकेट। अब फिर से मैं आपको दिखा देता हूँ, पिंग वगैरह करके देख लेते हैं। तो देखो IPv6 पे कम्युनिकेट हो, ठीक है। अब हमें IPv4 पे करना है, तो हम कैसे करेंगे? तो राउटर पे सेम आपको करना पड़ेगा। राउटर पे जाएं, सेम आप इंटरफेसेस पे IPv4 एड्रेस डालेंगे और IP रूट डालेंगे, जैसा आप IPv4 पे डालते थे। तो सेम आप डाल, राउटर पे चलो, इनेबल कॉन्फ़िग पेस्ट कर दो, और आप चेक भी कर लो यहाँ पर, शो IP इंटरफेस ब्रीफ। तो देखो अभी आपको इंटरफेस पे IPv4 एड्रेसेस दी जो आपने अभी असाइन किया है, ठीक है। शो IPv6 इंटरफेस ब्रीफ। अब देखो आपको इंटरफेसेस पे IPv6 एड्रेस दिख रहा है। ऐसा नहीं कि IPv6 एड्रेस हट गया जब आपने IPv4 डाला। चेक करना है शो IP रूट, जो आपको IPv4 का एड्रेस दिखाएगा। ठीक है, शो IPv6 रूट, तो आपको IPv6 का रूट दिखाएगा। तो दोनों रहेगा, ऐसा नहीं कि IPv4 डाला तो IPv6 हट जाए। इसे हम डुअल स्टैक है। सेम हमें राउटर 2 पे भी करना पड़ेगा, इनेबल कॉन्फ़िग, और आप यहाँ पर जाकर IPv4 का कॉन्फ़िगरेशन कॉपी करके पेस्ट, डन। राउटर पे हो गया आपका। अब हमने जो पीसी पे असाइन किया था, पीसी पे सिर्फ IPv6 एड्रेस डाला, तो IPv4 डालना है तो फिर IPv4 डाल दो आप, 192.168.1.10/24 डिफॉल्ट गेटवे 192.168.1.1, जो कि आपने राउटर के इस इंटरफेस पे डाला है IPv4 एड्रेस, आप डाल दो। PC2 पे भी डाल लो, 192.168.2.10, 192.168.2.1। PC3 पे डाल लो, 192.168.3.10, 192.168.3.1। PC4 पे डाल लो, 192.168.4.10, 192.168.4. ठीक है, आपने डाल दिया। PC1 से आप पिंग कर लो, तो मैं छोटा कर लेता हूँ कमांड प्रॉम्प्ट। अब अगर आप IPv6 से दोगे तो IPv6 से पैकेट जाएगा, लेकिन सिर्फ 2.10 आप पिंग कर पा रहे, या फिर आप 4.10 को देख कर दो, आप IPv6 के साथ पिंग कर पा रहे। अगर आप सेम इस चीज को करना चाहते हो 192.168.4.10, ठीक है, 4.10 इसका IP है, PC4 का जो अभी IPv6 के साथ आपने कम्युनिकेट किया। अब आप IPv4 के साथ भी कम्युनिकेट कर सकते। पैकेट ट्रेसर थोड़ा बहुत पैकेट ड्रॉप दिखाएगा, फालतू बात करेगा तो पैकेट ड्रॉप दिखाता है, बट इट विल बी कम टू द रिस्पॉन्स। ठीक है, लेकिन आपका रेस्पॉन्स आ रहा है, इसे हम कहते हैं डुअल। ठीक है, यानी एक इंटरफेसेस पे आप IPv4 एड्रेस भी डालेंगे और
V6 एड्रेस भी डाल, ये डुअल स्टैक। अब जैसे कि सपोज कर लो ऐसा हो सकता है सिनेरियो, बहुत रेयर, अभी बहुत रेयर केसेस पे हो रहा है कि जैसे कि IPv4 एड्रेस है ही नहीं हमारे, तो जब IPv4 एड्रेस है नहीं तो डुअल स्टैक कैसे करोगे, है ना। नया आप डेटा सेंटर बना रहे हो, सर्वर वगैरह लगा रहे हो और आपके पास IPv4 एड्रेस ही नहीं, IPv6 एड्रेस मिल रहा है। तो उसके लिए दो आपको मेथड्स हैं कि एक होता है कि नेट 64 और DNS 64। नेट 64 क्या करता है कि IPv6 एड्रेस को IPv4 पे कन्वर्ट करेगा और वाइस, ठीक है, IPv4 को IPv6 पे करेगा, IPv4 को IPv6 पे करेगा, और नेट DNS 64 क्या करेगा कि वो मैं थोड़ा आपको समझा। ऐसा है कि आपने एक सर्वर होस्ट किया, वेब सर्वर, अब आपके पास IPv6 एड्रेस है, आपने IPv6 एड्रेस ही डाला, ठीक है, ग्लोबल यूनिकास्ट डाल, ठीक है। अब कुछ यूजर्स हैं जो IPv4 एड्रेस है, उनके पास IPv6 एड्रेस नहीं है। ऐसा बहुत रेयर हो रहा है क्योंकि आप जिसको भी IPv4 एड्रेस मिल रहा है राउटर्स वगैरह को, यानी जो यूजर्स को, उनका IPv6 एड्रेस भी अब मिल रहा है। तो मान लो नहीं है ना, मान लो नहीं है, आपने IPv6 पे किया, वो IPv4 के साथ आ रहा है, तो कभी भी IPv4 के साथ अगर वो आएगा तो आपके साथ वो कम्युनिकेट नहीं कर पाएगा, ठीक है, क्योंकि राउटिंग सपोर्ट नहीं करती IPv4 को IPv6 के साथ, ठीक है। तो अब वो IPv4 के साथ आ रहा है, तो आप क्या करोगे, आप एक अपना जो वेब सर्वर है उस वेब सर्वर का IP एड्रेस एक DNS सर्वर पे होस्ट करोगे, DNS सर्वर पे उसका IP डालोगे, मतलब ए रिकॉर्ड करोगे, यानी 4 टेट्रा ए रिकॉर्ड बोलते हैं इसे। IPv6 का रिकॉर्ड करो टेट्रा ए होगा, और IPv4 का अगर एड्रेस रिकॉर्ड करो तो सिंगल ए होता है, पता ही आपको, ए रिकॉर्ड और टेट्रा ए रिकॉर्ड्स। तो टेट्रा ए रिकॉर्ड्स पे आपने अपना वेब सर्वर डाला, फॉर एग्जांपल अख्तर.local, अख्तर.com, ठीक है, इसके अगेंस्ट में आपने एक IPv6 एड्रेस डाला। अब ये तो वेबसाइट ड्राफ्ट कर रहा है अख्तर.com और इसका रिक्वेस्ट जाएगा DNS के पास, DNS उसे IP एड्रेस देगा IPv6। अब वो IPv4 के पैकेट में IPv6 का एड्रेस कैसे लगाए, नहीं पॉसिबल। तो जैसे ही IPv4 का रिक्वेस्ट आएगा तो DNS 64 क्या करता है, DNS 64 बोलता है अच्छा मेरे पास टेट्रा ए रिकॉर्ड है, मेरे पास IPv6 रिकॉर्ड है, तो मैं एक काम करता हूँ, मैं इससे एक फेक IPv4 एड्रेस दे देता हूँ, जो आपको लेना पड़ेगा, फेक IPv4 एड्रेस डाल, जो DNS सर्वर का IPv4 एड्रेस वो एक डाल देगा, ठीक है। और ये IPv4 एड्रेस दे देगा वो यूजर, यूजर ने IPv4 का पैकेट बनाया, वो रिक्वेस्ट गया, अब वो जाता है नेट 64 सर्वर, ठीक है, DNS सर्वर ने जो दिया उसे IPv4 पैकेट, वो नेट 64 सर्वर का, नेट 64 सर्वर क्या करता है कि IPv4 का जो रेस्पॉन्स आ रहा है, जिसमें सोर्स IPv4 एड्रेस और डेस्टिनेशन IPv4 एड्रेस है, उस सोर्स IP को IPv6 एड्रेस, एक टेम्प्रोरी IPv6 एड्रेस पे कन्वर्ट करता है, और डेस्टिनेशन IP को, जो रियल आपका वेब सर्वर का IPv6 एड्रेस है, उस पर कन्वर्ट करता है। अब ये बात है कि IPv4 एड्रेस को IPv6 एड्रेस पे क्या कन्वर्ट किया जा सकता है, कि यस किया जाता है, ठीक है, इसमें भी कन्वर्ट किया जाता है, IPv4 एड्रेस से IPv6 एड्रेस पे कन्वर्ट किया जाता है, इसका भी एक रेंज रखा गया है, ठीक है। तो उसे कन्वर्ट किया जाता है, तो कन्वर्ट करके अब आपका कम डायरेक्ट जो रिस्पॉन्स है वो सर्वर के पास आता है, सर्वर जो वापस रिप्लाई करता है, तो उस IPv4 एड्रेस, IPv6 एड्रेस को वापस से डेस्टिनेशन का IPv4 एड्रेस पे कन्वर्ट किया जाता है, और आपका जो रिस्पॉन्स है, जो फेक IPv4 एड्रेस बनाया गया था, जो आपका नेट 64 का सर्वर का IP एड्रेस था, उसके साथ रिप्लाई कर देगा। तो ये भी प्रोसीजर आपका चल रहा है, लेकिन बहुत कम, जनरली डुअल स्टैक ही चल रहा है।
मार्केट पे। बात क्लियर है? अब ये करके हमें नहीं देखना है, ठीक है, आप बाद में एक्सप्लोर वगैरह कर सकते हो, लेकिन डुअल स्टैक देखना है तो जो मैंने आपको दिखा दिया। दूसरा कुछ सॉल्यूशन है, दूसरा एक सॉल्यूशन बताया जाता है यहाँ पर रिवर्स प्रॉक्सी सर्वर का। ये एक आपको क्लाउड फ्लेयर वगैरह जो है वो आपको प्रोवाइड कराती है इस चीज, इसके लिए आपको पेमेंट करना पड़ता है। तो ये एक प्रॉक्सी सर्वर का आपका आईपी डाल देंगे, यानी आपको डीएनएस पे जाकर डीएनएस एंट्री आपको क्लाउड फ्लेयर पे डालना, वहां पे आप आईपीवी6 का एड्रेस डालें, जो आपका वेब सर्वर का आईपीवी6 का एड्रेस। जब रिक्वेस्ट आएगी वहां पर इसके डीएनएस पे क्लाउड फ्लेयर की, तो वो एक फेक IPv4 एड्रेस देगा, ठीक है, और IPv4 रिक्वेस्ट आएगी इसके पास और वापस से सेम आपका net64 के थ्रू काम, ठीक है, यानी DNS64 आपका काम कर देता है क्लाउड पर, बाकी net64 आपको करना पड़ेगा। बात क्लियर है यहाँ पर? ठीक। सो दिस इंक्लूड आवर IPv6 टॉपिक्स, इतना ही पढ़ना था IPv6 पे। बाकी आप IPv6 पे आप राउटिंग वगैरह भी कर सकते हैं, डायनेमिक राउटिंग वगैरह भी कर सकते हो, मैंने आपको बताया तो इस पे वर्जन 3 आपको सपोर्ट करता है, ठीक है, तो आप चाहो तो कर सकते हो, आप प्रैक्टिस भी कर सकते हो उस पर। तो फिलहाल अभी उतनी जानने की ज़रूरत नहीं है, और ज़रूरत पड़ेगी तब आप उस पर एक्सप्लोर करना, फिलहाल इतना काफ़ी है आपके लिए अभी फिलहाल के लिए, ठीक है। तो ठीक है, तो सीरीज आज ख़त्म हो जाता है हमारा, तो फिर अब हम AWS की तरफ मूव करेंगे। ओके, तो ये चीज़ें भुलानी नहीं है, क्योंकि AWS पे हम विंडोज सर्वर वगैरह चलाएंगे, और प्लीज़ डोंट फॉरगेट विंडोज सर्वर। तो वहाँ ऐसा नहीं कि आप ईडी मुझसे पूछने बैठ जाना, डीएनएस पूछने बैठ जाना, डीएचसीपी कैसे कॉन्फ़िगर करते, ये सारी चीज़ें ऑलरेडी हमने यहाँ डिस्कस कर ली, ऑलरेडी हमने लैब वगैरह कर लिया है, तो हम वहाँ करेंगे नहीं, क्योंकि वहाँ पर जो हमें सर्वर मिलता है वो सर्वर ज़्यादा 2 कोर प्रोसेसर हो सकता है मैक्सिमम मिल जाए, ठीक है, 2 GB रैम वाला, तो वहाँ पे ज़्यादा चीज़ें हम परफॉर्म नहीं कर पाएंगे फिजिकली, काफ़ी स्लो चलता है वो फ्री यूजर्स में, ठीक है। बाकी सर्वर्स हैं अवेलेबल AWS पे, लेकिन काफ़ी कॉस्टली है, उसके लिए अलग से पेमेंट करना पड़ेगा। ओके, तो ये सारी चीज़ें ऑलरेडी हमने देख रखी है, तो थोड़ा रिवाइज कर लेना विंडोज सर्वर, जितना भी हमने पढ़ा है वो विंडोज सर्वर थोड़ा रिवाइज कर लेना, फिर हम AWS करेंगे, ठीक है। तो टेक केयर, बाय बाय, और थैंक यू वेरी मच फॉर योर सपोर्ट्स। ओके, तो मिलते हैं फिर। ओके, बाय।